अभी एक ऑर्डर ख़त्म नहीं किया, अभी एक लोगों की मेहंदी रखी रही हो, तब तक दूसरी तरफ से एक लोग गुस्सा कर रही हैं कि अभी आइए मेहंदी रखिए, पहले इसको रख लेती हूँ फिर उसके बाद चलती हूँ। अरे रीमा भाभी, मुझको भी रख दीजिए, आधा अधूरा काम आप करके छोड़ गई और उधर जाके खूब अच्छे से रख रही हैं। आप मुझको नहीं रखेंगी? जल्दी आइए, कल शादी भी है हमारी। हाँ बस हो गया, आ रही हूँ, बस थोड़ा सा बचा है इनका, थोड़ा सा रख के फिर आती हूँ। अच्छा अब चलती हूँ वरना ये इनको रखने नहीं देंगी। आ गई, अब चिल्लाइए मत, मैं रख देती हूँ। हाँ हो गया। अब बताइए कैसी लगी आपको मेहंदी? जरा देखो तो मेरी बेटी को कैसी मेहंदी लगाई है आपने। दिखा बेटा थोड़ा, मैं देख लूँ। ये क्या है? ते वी लव वी? तेरे पति का नाम वी क्यों लिखा गया है? तेरे पति का नाम तो आर से स्टार्ट है ना। एक बार ध्यान से देखिए आपने ये क्या लिख दिया। उनको तो आर लिखना था ना मेरी बेटी को, तो आपने वी लिख दिया। जाकर देखती हूँ कि काजल का क्या आपने लिखा है, कहीं आपको कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं हो गई। ये दिखाओ बेटा क्या लिखा है तुम्हारे पे, जरा देखो तो कैसे है। अरे तुम्हारे पे तो पूरा का पूरा ऋषि ही लिखा है। आप ही लोग बताइए कैसे हो गया, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है ये क्या की हैं आप। अरे कोई बात नहीं, इतना होता रहता है, मैं कंफ्यूज हो गई थी कि कौन किसकी वाइफ है कौन किसकी वाइफ है, पर कोई बात नहीं, इतना चलता रहता है। अब गलती हो गई है तो क्या ही कर सकते हैं, आप लोग मुझे इतना मत डांटिए प्लीज़। एक बार गलती हो गई, आगे से ऐसा नहीं करूँगी, मुझे माफ़ कर दीजिए, अब से ऐसा नहीं होगा। मुझे पता है मैंने आपकी मेहंदी की सेरेमनी ख़राब कर दी है, मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज़। मैं आपकी मेहंदी मिटाकर अच्छे से रख दूँगी, पर आप लोग चिल्लाइए मत, मुझे चिल्लाता है कोई तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब इसमें आपकी क्या गलती है? गलती तो इंसानों से ही होती है ना, और आप अपने आप को दोष मत दीजिए। चलिए कोई बात नहीं, मेहंदी सेरेमनी ही ख़राब हुई है ना, मुझे मेहंदी से मतलब नहीं। अगर मेरे पति मुझे ज़्यादा प्यार करेंगे तो मेहंदी लगवा कर भी मैं इसको सिद्ध नहीं कर पाऊँगी, इसीलिए बोल रही हूँ, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है ना? हाँ हाँ, तुम सही कह रही हो। हाँ तो इसीलिए बेटा, इसीलिए मुझे तेरे ऊपर गर्व होता है कि तुझे मैंने कितने अच्छे संस्कार दिए हैं। तुम्हें तो अच्छी तरह से पता था ना काजल कि तुम्हारे हाथ पे तुम्हारे पति की जगह मेरे पति का नाम लिखा जा रहा है, फिर भी तुमने उसे एक बार भी मना नहीं किया मेहंदी लगाते टाइम। हाँ, क्योंकि मैं किसी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। तुम्हारी ज़िंदगी उसके हाथों बर्बाद हो जाएगी, मेरी बात को समझो। वो तुम्हारे लिए अच्छा लड़का नहीं है, तुम बहुत भोली हो, और वो तुम्हारी ज़िंदगी नर्क से भी बदतर बना देगा, इसलिए मुझे करना पड़ा। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता? क्या हुआ आपको? आप उधर क्यों रो रही हैं? आप रो रही हैं, इधर देखिए जरा। काजल कह रही है कि मैं तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगी और तुम्हारे पति से मैं शादी करूंगी। ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? मैंने क्या बुरा किया था उसके साथ? मेरे ऊपर भरोसा रखो, मेरी शादी हो ना हो, पर मैं तुम्हारी शादी में कोई भी रुकावट नहीं आने दूंगा। एक दोस्त का अपनी दोस्त से वादा है। देखो इधर, रो मत अब, तुम मेरे ऊपर विश्वास कर सकती हो। अच्छा चुप हो जाओ अब, रोने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारी शादी में कोई भी दिक्कत नहीं आने दूंगा, तुम मेरे ऊपर विश्वास करके देखो। सच्ची सच्ची आप मेरी शादी में कोई विघ्न नहीं आने देंगे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। अब मैं चलता हूँ, तुम भी आओ, तुम्हारा सब लोग इंतजार कर रहे होंगे। ये इंसान दिल का कितना साफ है। नागमणि तो आज भी मेरे पास है, उसे मुझसे कोई नहीं ले सकता, इसी बात का मुझे अपने ऊपर गर्व है। और रही बात तुम्हारी शादी की, तो शादी तो तुम्हें उसी लड़की से करना होगा क्योंकि उसके पास बहुत पैसा है। माँ,
मैं कुछ दिनों में आपसे पराई हो जाऊंगी, फिर आपको मेरी बहुत याद आएगी ना। हाँ बेटा, तेरे बिना मैं कैसे रह पाऊंगी। बचपन से लेकर आज तक तेरे साथ ही तो रही हूँ। थोड़ा हट बेटा मेरे ऊपर से, मुझे एक ज़रूरी काम करना है। क्या हुआ माँ, आपको कौन सा काम करना है? एक ज़रूरी काम है। कौन सा काम, मुझे भी बताओ। बेटा, तुम्हारी मम्मी पापा नहीं आए? कहाँ हैं वो? तुम बता क्यों नहीं रही हो? बेटा बताओ, तुम्हारी मम्मी पापा कहाँ हैं? मेरे मम्मी पापा मेरे मम्मी पापा तो बहुत ही ज़्यादा लंबी यात्रा पे गए हैं। शायद इतनी लंबी यात्रा जहाँ से वो वापस लौट भी न सकें। पर हाँ, मैं एक चीज़ कह सकती हूँ कि आप में मुझे अपनी मम्मी दिखाई देती है। ऐसा नहीं बोलते बेटा, तेरे माँ बाप ज़रूर वापस आएंगे। तुम भरोसा रख भगवान पर, और जब तक वो नहीं है तेरे माँ बाप की सारी फर्ज मैं निभाऊंगी। इसलिए तो रो मत। आंटी आप कितनी अच्छी हैं। मेरी माँ कितनी भोली है, इस चालाक काजल के बहकावे में आ गई। मैं क्या करूँ इसको। तुम मेरी मासी जैसी दिखती हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद ना हो। तुम मुझे अपना दुश्मन मत समझो। हाँ, शायद इसीलिए तुम मेरे पति से शादी करने पर तुली हुई हो, और ऐसा मैं करने नहीं दूंगी तुम्हें। नहीं, ऐसे मेरे इरादे नहीं हैं, पर अगर तुम्हें यही सोचना है तो तुम यही सोचो। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क बस इससे पड़ता है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं होने दूंगी। तो मैं भी देखती हूँ तुम क्या कर लेती हो। मैं अपने पति से ही शादी करके रहूँगी, तुम मेरे पति से शादी नहीं कर सकती। चलो देखते हैं, तुम जीतती हो या मैं।